छुप के आया था और दरवाज़ा बजा रहा था पंजे से। तो मैंने चिटकनी लगी हुई थी, खोली नहीं, मैंने उसे बार एक बार खाना खिलाया, राम राम किए और वो चला गया। अगले दिन देखा बारिश हो रही थी और ये मैडम जी हैं यहाँ आके बैठी हुई थी। भाई तू यहाँ पे आ गई, इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इतनी डरपोक है ये, पहचानते हो गया इसको, ये तो चुन्नी तो है अपनी चुन्नी। और उसके बाद में मैं पहुँची कालू वनीला लुस्सी से मिलने के लिए, पिंकी से। पिंकी है पैसे वालों की। तो ये पिंकी वैसे तो हमारे साथ साथ घूम रही थी, मस्ती लग रही है। और वनीला को देखो मस्ती डांस, और मस्त भी है, स्वस्थ भी है अभी तो एकदम, देख लो कोई घाव नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये रम गए हैं अच्छे से। और ये कालू भी स्वस्थ लग रहा है, मस्ती से लेटा हुआ है। और चीकू भी देखो कितना हैंडसम लग रहा है, एकदम मज़े से सो रहा है। तो पिंकी स्वस्थ, चीकू स्वस्थ, वनीला स्वस्थ, और कालू स्वस्थ, और लूसी मैडम तो है ही है। और ये घर पहुँचे तो शेरू दूध पी रहा था, मगर पास के घर में चीकू फंस गया। ये खबर मिली तो देखने पहुँचे, ऊपर छत से देखा उसे कि ये तो भाई यहाँ पे आया कैसे इस घर में। तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, क्योंकि ये घुस ही नहीं सकता, पता नहीं ये यहाँ पे आया कैसे। तो ऊपर से इसको है ना, मतलब हमने यहाँ पे रोटियां डाल दी कि एक बार जब तक इसे नहीं निकाल पा रहे हैं ये यहीं पे खाना खा लेगा। फिर पानी भी पिला दिया, मगर है ना क्या करें कि ये यहाँ पे मतलब सोचने में नहीं आ रहा कहाँ से घुसा है। और ये जो कमज़ोर सी दीवार है इस साइड जैसे तैसे चढ़ के दीदी से उतारने की कोशिश कर रही थी, मगर ये तो मतलब आना ही नहीं चाह रहा था। अब उधर कूद के जाएं वापस उतारें तो मुश्किल था। फिर ये देखो ये घर पुराना सा जो जिसकी दीवार हमारे घर से लगी हुई है, तो मकान मालिक से चाबी लेने गए, जो इसका मालिक है घर का। तो उसके रिश्तेदारों को ढूंढ के चाबी लेने के लिए गए, चाबी तो मिली नहीं। जिधर चिक्कू सहायता के लिए देख रहा है, अब इसे यहाँ पे चढ़ के उतारने की कोशिश करे तो ये गोद में आने की कोशिश, मतलब गोद में आने से ही डर रहा है कि हम गिरा देंगे करके। अब डरने से तो काम होगा नहीं, तो लास्ट में निर्णय लिया गया कि इसको है ना, मतलब यहाँ से ऐसे इस घर में कूद करके और उतारेंगे। और फिर उसे जैसे तैसे इधर से उतारा। उतारते वक्त भाई मोबाइल रखना पड़ा, इसीलिए वीडियो बनी नहीं है। तो कैसे ही करके इसको उतार दिया और स्प्रे करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि शेरू घर में भौंक रहा था और वो देख रहा था कि चिक्कू अंदर कैसे, उसे वैसे ही बहुत गुस्सा आता है चिक्कू के अंदर होने पे। तो ये निकल गया बाहर। चलो ये तो काम हुआ, मगर ये इस घर में कैसे घुसा ये मुझे अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी घुसने की। और ये देखो बाड़े पहुँचे तो लूसी, कालू, वनीला, चिंटी, पिंकी खुशी के मारे फिर से झूमो रे, नाचो रे, गाओ रे करने लग गए। मैंने कहा भाई रुक जाओ, सबके हाथ फेरूँगी। तो लूसी 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 तो रुकती ही नहीं है। और ये देखो कालू को तो बारी बारी से सबके हाथ फेरा और सब प्रसन्न है। फिर लूसी को नवकार मंत्र भी सुना दिया बीच में, और लूसी भाग गई कि चलो फटाफट अंदर चलो। जितने वनीला आके नाचने कूदने लग गया, मतलब अंदर घुसने तक कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है। बस खुशी इस बात की है कि यहाँ पे ये स्वस्थ है और मस्त है, और कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे घर से इतनी दूर होने की वजह से इस जगह पे मैं सिर्फ जैसे कह लो वीकेंड को या फिर मतलब छुट्टी वाले दिन कभी कभी आ सकती हूँ। मगर जब आके इनको स्वस्थ देखती हूँ, मस्त देखती हूँ, तो दिल खुश हो जाता है कि चलो ठीक से सब चल रहा है। क्योंकि मुझे यही रहता है कि इनकी कोई तरह की हानि ना हो और यहाँ पे रहते हुए इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ठीक है, कालू सो रहा है और इधर चीकू भी सो रहा है। कभी यहाँ कभी वहाँ जगह बदल बदल करके शिफ्टिंग चलती रहती है। मगर चाचा ने कहा सबको बस एक मसाज ही अच्छी चीज़ है। मैंने मसाज पार्लर खोल रखा है क्या, तो चाचा ने कहा कि है ना ये वनीला पिंकी से बहुत लड़ाई करता है, और इनकी लड़ाई इतनी ज़बरदस्त होती है कि हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है। चलो चाचा वहाँ पर है तो इस तरह तो है कि वो मतलब इनको एक दूसरे को पिटाने नहीं देंगे, बीच में छुड़वा देंगे। और ये क्या कहते हैं, कभी कभी अब वनीला या कालू के साथ में तो वैसे, और चीकू के साथ में तो इसकी पिंकी की दोस्ती हो गई है तो पिंकी अभी 7-1 महीने की होगी, 7-8 महीने की हुई है, बस इतनी ही है। तो लूसी मैडम, मैंने कहा भाई इनको पानी की कहाँ व्यवस्था कर रखी है, तो सबने कहा ये देखो ना ये पी रही है, पूरे गाय के ड्रम में ही मुँह डाल देती है पीने के लिए पानी। इनके लिए अगर छोटे बर्तन में भर भी रख दो ना अलग से, तो ये यहीं पे आके पियेंगे पानी। तो फिर ये देखो, मैं वैसे तो देखो किसी को भी लाने वाली नहीं थी है ना ही शेरू को,
तो शेरू भी एक कहानी है उसकी, वो आ गया। फिर आ गया आपके गेरू, उसके बाद में आ गया चीकू, और उसके बाद में आ गया लूसी, कालू, वनीला, और उसके बाद में अभी ये पिंकी आ गई। तो भाई वनीला एक एक करके कितने जनों को लेके आओगे? मैं तो एक कुत्ता नहीं रखने वाली थी, और तुम इतने भाई बहन आ गए सारे के सारे यहीं पे। और मैं लूसी को ढूंढ रही थी, मैंने कहा भाई यहाँ आके तू बैठी है, खाने के टाइम में खाना तो खा ले भाई। तुझे कितनी आवाज़ें दी, मतलब मैं इस पूरी जगह पे ना मतलब आवाज़ें दे दे के जब जाती हूँ इनका खाना लेके घूमती रहती हूँ इनके पीछे कि खा लो खा लो खा लो। फिर मैंने कहा इसका थोड़ा सा देख लेते, कीड़े वीड़े तो नहीं लगे हुए हैं। और क्योंकि पहले तो ये घर के बाहर बैठे रहते थे, जैसे ही फ्री होती थी इनके पास जाके बैठ जाती थी, और इनके ये कोई कीड़े लगे हुए होते थे वो निकाल देती थी। घर पहुंची तो देखो चुन्नी मैडम, भाई चुन्नी मैडम बहुत आज़ाद हो रही हो, क्या बात है? तो मुझे देख रही थी, और फिर मैंने देखा कि ये मज़े से उठी। मैंने कहा भाई बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें, घर के अंदर अगर आदत पड़ गई तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी, ऑब्जेक्शन आ सकता है, और हो सकता है कि मैं यहाँ ना रहूँ तो फिर इससे दिक्कत होगी। तो मैं इसे फिर से झांसा देने के लिए दूध थोड़ा आगे ऐसे करके रख के और इसको फिर से बाहर निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बैठो, थोड़ा आराम करो, निकलो। फिर शेरू को गोलगप्पे खिलाने के लिए लाए गए, तो बीच में मक्खी परेशान कर रही थी। मेरी बेटी बोली लो मैं खिलाती हूँ, तो उसने फटाक से चूरा कर दिया। ऐसे तो मैं दे रही थी तब तो नहीं खा रहा था, और जैसे ही उसने ऐसे तोड़ा ना, उसके बाद में ये चपाट 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 चपट गंजू की तरह खाने लग गया। तो मैं बोली भाई तो इतना नाटक कैसे कर लेता है? तो वो तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि नाटक जब उठाने वाले होते तो नाटक करना ही चाहिए ना। ओके कर भाई शेरू कर नाटक, देखो कैसे मज़े से पुचका खा रहा है। काफ़ी चीज़ें इसकी जो फेवरेट है ना, अब सर्दियों में जैसे शकरकंदी खाएगा, शकरकंदी इसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ सबको स्वस्थ देख करके। और ये देखो ये इधर भाई रे कुक्की भी आके बैठ गया, और इधर ये भी बैठी है भाई, चुन्नी इधर कुक्की इधर। चलो भाई पहले चुन्नी इसको कुक्की को निकालते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनका है ना मेरी जगह तेरी जगह का पंगा भारी होता है। वैसे तो क्योंकि इसको कुछ नहीं करता, दूसरे ही करो वैसे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सीधा है। ये कभी कभी इतने सीधे होते हैं ना, मेरे को आश्चर्य होता है कि मतलब लोग कहते हैं कि खाने वाले होते हैं, खाते किस एंगल से है, काटते किस एंगल से। आप कोई एक आधा हो उसके चक्कर में सबको आप है ना मतलब काटने वाला, मतलब एक मछली सारे समुद्र को ख़राब करती है, वो वाली बात है। तो फिर इसको बाहर मैंने खाना दिया, दूध के लालच में बाहर ले गई, फिर इसे बाहर छोड़ दिया। उसके बाद में चुन्नी को लाऊंगी, तो फिर ऐसे बारी बारी से दोनों को निकाल दूंगी ताकि झगड़ा भी नहीं हो और ये बाहर जाके खाना खा ले। तो ये कभी कभी तो हमेशा आता है, कभी कभी आता ही नहीं बहुत दिनों तक। फिर ये देखो चुन्नी को निकालने गई तो पहले गड्ढा खोदने लगी, और खोदेगी, मतलब इनको खुदाई करने का तो बहुत ज़्यादा ही शौक है। चलो नाखून तो घिस जाते हैं, इनके नाखून कौन काटता है, तो ऐसे ही घिसते होंगे गड्ढे खोद खोद कर। मुझे तो लगता है कि जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं उनके ये बहुत काम आ सकते हैं, खुदाई के लिए इनको ही ले जाना चाहिए। चलो अब तो क्रेनें आ गई है, इनकी क्या ही ज़रूरत है, अब तो आदमियों की भी ज़रूरत कम ही पड़ती है सिर्फ मशीन चलाने के लिए। तो फिर चुन्नी मैडम कहाँ है चुन्नी मैडम? तो इस तरह से अब चुन्नी मैडम की बारी है। तो ये झांसे की थेरेपी, झांसे की विधि तो आप भी जानते ही होंगे कि कैसे थोड़ा थोड़ा आगे ले जाकर खाना रखा जाएगा, धीरे धीरे करके चुन्नी मैडम आगे चलेंगी और फिर इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि इन्हें हमसे डर ना लगे, क्योंकि जो डर निकल रहा है वो अच्छी बात है। ये बहुत डरी सहमी सी रहती है, ऐसे कभी कभी तो ऐसी नाली में मतलब बैठती है जिसमें है ना मतलब आश्चर्य होता है कि ये मतलब आ कैसे जाती है, तो स्पेस ही नहीं है फिर भी ये बैठ जाती है। तो फिर हम अगले दिन